हेलो गाइस, मैं अंकुर राणा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अंकुर राणा लर्नर्स पर। तो गाइस, आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर को आप कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, क्या बुक्स हमें फॉलो करनी चाहिए जहां से हम ग्रामर को अपनी इम्प्रूव कर सकते हैं। एरर पार्ट में हमें ग्रामेटिकल पार्ट से प्रॉब्लम आती है, वो सारी बातें मैं आज डिस्कस करूंगा इसी वीडियो में। तो जुड़े रहिएगा गाइस लास्ट तक और वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपको सारी स्ट्रेटेजी और एक प्रॉपर वे में सारी बातें आपको समझ में आएंगी। ठीक है गाइस, और जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और जिनको वोकैब में प्रॉब्लम होती है, जिनको नहीं पता कि वोकैब कैसे करनी चाहिए, वोकैब कैसे याद रहनी चाहिए, तो उसके लिए मैंने एक वीडियो बना दी है, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा, आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। और जिनको कैलकुलेशन में प्रॉब्लम रहती है कि कैलकुलेशन कैसे इंप्रूव करें, तो कैलकुलेशन की भी वीडियो बन चुकी हैं, 10 वीडियो की प्लेलिस्ट में आपको आपके डिस्क्रिप्शन में ही डलवा दूंगा। ठीक है गाइस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आइए प्रॉपर वे में समझते हैं कि किस तरीके से आपको ग्रामर को एक अच्छे वे में कैसे इंप्रूव करना चाहिए और कैसे आप एरर पार्ट में फुल मार्क्स गेन कर सकते हैं। ठीक है गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश ग्रामर, देखिए ग्रामर की स्पेलिंग भी कई बार आ चुकी है। ठीक है, ग्रामर में आपको बता दूं, एग्जामिनर यहाँ पे ER लगा के देता है, तो आपको ध्यान रखना है ग्रामर की स्पेलिंग होती है GRAMMAR होती है। ठीक है, ग्रामर। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अगर इंग्लिश ग्रामर को अपना इम्प्रूव करना है, तो मैं आप लोगों को ये बता दूं, पहली चीज़ ये बता दूं कि अगर आपको ग्रामर नहीं आती है, अगर आपको ग्रामर नहीं आती है, आप बहुत लोगों से पूछते होंगे, तो वो आपको क्या करते हैं कि डायरेक्ट बुक सजेस्ट कर देते हैं कि आप नीतू सिंह मैम बुक से पढ़ लो या आप SP बख्शी से पढ़ लो, वहाँ से आप ग्रामर पार्ट कंप्लीट कर सकते हो। मैं आप लोगों को अगर बताऊं अपने हिसाब से, तो आप लोगों को पहले ग्रामर को अच्छे से पढ़ लेना चाहिए। किसी भी टीचर से आप पहले अच्छे से ग्रामर को एक बार कर लो, उसके बाद आप बुक की तरफ बढ़ो। ये नहीं कि आप डायरेक्ट पहले से बुक फॉलो कर रहे हो और आपको ग्रामर अभी आती नहीं है। देखो मैं आपको बता दूं, हमारा जो पेपर है वो ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव नहीं है। सब्जेक्टिव एग्जाम में थोड़ी ये हमें ये करके जाना है कि नाउन इज द पर्सन प्लेस और थिंग्स, इस तरीके से वहाँ पे डेफिनेशन थोड़ी लिखनी है। हमें चीज़ों को समझना है। हम बुक्स को ग्रैप नहीं कर सकते, हम सारी बातों को रट नहीं सकते, हमें चीज़ों को समझना होगा। उसके लिए आप किसी भी अच्छे टीचर से पहले एक बार ग्रामर जरूर पढ़ लें और उसके बाद आप किसी बुक की तरफ बढ़ें। मैं आपको बता दूं, जितनी भी बुक्स मार्केट में हैं, चाहे वो नीतू सिंह है, चाहे SP बख्शी है, अदर कोई भी बुक है, वो सारी प्रैक्टिस बुक है। लेकिन आप क्या करते हो कि डायरेक्ट बुक की तरफ भाग जाते हो, फॉलो करते हो डायरेक्ट बुक को कि पता चला मुझे ग्रामर आती नहीं और मैं नीतू सिंह पढ़ रहा हूँ ग्रामर के लिए। ठीक है, पढ़ तो रहा हूँ, बुक सारी अच्छी हैं, पर लेकिन आप ये देखो कि पहले क्या मुझे ग्रामर आती है, क्या मुझे पता है नाउन क्या होता है, क्या मुझे पता है प्रोनाउन क्या होता है, क्या मुझे पता है एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजक्शन, प्रीपोजिशन क्या होता है, नहीं पता मुझे अभी। ठीक है, तो उसके लिए आप पहले किसी भी यूट्यूब चैनल में अवेलेबल हैं अगर वीडियो, या आपको जो जहाँ से भी अच्छा लगे वहाँ से कर सकते हैं। कोई ऑफलाइन कोचिंग इंग्लिश की है तो वहाँ से आप कर सकते हैं, ऑनलाइन कोचिंग से आप कर सकते हैं, जिस टीचर से लगे। लेकिन एक बार मेरा सजेशन आप सभी के लिए यही है कि आप ग्रामर एक बार अच्छे से कर लो पहले किसी भी टीचर से, उसके बाद आप बुक फॉलो कर सकते हो। ठीक है गाइस, पहली चीज़ तो आपको ये मतलब अपने दिमाग में रखनी है। ठीक है, दूसरी बात, पहले मैं डायरेक्ट बुक सजेस्ट बिल्कुल नहीं कर रहा हूं कि आप डायरेक्ट बुक की तरफ जाओ, पहले आप ग्रामर को पढ़ो फिर बुक की तरफ जाओ। अब दो चीजें आती हैं इसमें भी, अब कुछ बच्चे हिंदी मीडियम से होते हैं, कुछ इंग्लिश मीडियम से होते हैं। अब उनको किस बुक से करना चाहिए, सेकंड स्टेप है। फर्स्ट स्टेप, चाहे आप हिंदी मीडियम से चाहे इंग्लिश मीडियम से हैं, पहले आपको ग्रामर कर लेनी चाहिए किसी भी अच्छे टीचर से। ठीक है, उसके बाद आपको बुक फॉलो करनी है, ध्यान रखो। सेकेंड थिंग्स बताता हूँ, बुक्स। अब बुक्स कौन सी फॉलो करनी है, जो हिंदी मीडियम से हैं, जो भी एस्पिरेंट हिंदी मीडियम से हैं वो नीतू सिंह से कर सकते हैं। ठीक है, और जो इंग्लिश मीडियम से हैं, जिन्हें इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ना अच्छा लगता है, तो वो कर सकते हैं SP बख्शी से। मोस्टली स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनके पास दोनों होती है, नीतू सिंह भी होती है, SP बख्शी भी होती है। मुझे पता है कोई एक बुक पे टिके नहीं रहता ज़्यादा दिन तक, वो सोचता है कि शायद नीतू सिंह में कुछ अलग है, SP बख्शी में कुछ अलग है। दोनों सेम बुक है, पर हाँ, लेकिन अगर आप अच्छे से करना चाहते हैं
तो आपको एक अपना वे होता है पढ़ने का कि भाई मुझे तो हिंदी मीडियम से हूँ तो मुझे हिंदी में पढ़ना अच्छा लगता है, तो ये मैम की बुक बाइलैंग्वेज है, हिंदी में भी इंग्लिश में भी, दोनों में है, हिंदी इंग्लिश में दिया हुआ है। लेकिन ये जो एसपी बख्शी है ये इंग्लिश टू इंग्लिश है, तो जिनको जिस तरीके से पढ़ना अच्छा लगे वो इस तरीके से ग्रामर को आप फॉलो कर सकते हैं। दोनों बुक अपने आप में सफिशियंट है, आप चाहे इस बुक से कर सकते हो चाहे इससे कर सकते हो, बस लैंग्वेज और वे का अलग है कि भाई आपको किस हिसाब से पढ़ना है। हिंदी मीडियम के लिए नीतू सिंह, इसके लिए एसपी बख्शी, ठीक है। अब क्या तरीका रहेगा, किस तरीके से आपको करना है, वो सारी बातें मैं अभी डिस्कस करूंगा आपके साथ, ठीक है। अब आप देखिए, अब मान लो आपको कैसे पढ़ना है कि जैसे मान लिया मैंने कहीं से भी पहले ऑनलाइन या ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी टीचर से ग्रामर पढ़ी, ठीक है, और ग्रामर में मैंने मान लो आज पहला चैप्टर नाउन पढ़ा, ठीक है। अगर मैंने आज ग्रामर में पहला चैप्टर नाउन पढ़ा तो नाउन कराने के बाद टीचर भी अपनी प्रैक्टिस शीट देते हैं, तो आप टीचर की प्रैक्टिस शीट करो, पहले तो टीचर की प्रैक्टिस शीट करो कंप्लीट, जो भी आपको प्रैक्टिस शीट मिली है, जैसे नाउन की प्रैक्टिस शीट मिली है वो प्रैक्टिस शीट करो। फिर आपको क्या करना है कि आपके पास जो भी बुक है, चाहे वो एसपी बख्शी है चाहे नीतू सिंह है, फिर आप उनकी एक्सरसाइज से करो, ठीक है। एक बार देखो तो कि टीचर ने जो पढ़ाया उनकी सीट से तो मेरे से बन रहे हैं क्या, बुक्स जो मेरे पास अवेलेबल है उससे बन रहे हैं, या कोई आप PQRS जो भी आपके पास प्रीवियस ईयर की बुक है, किरण भी हो सकती है, कोई अदर बुक भी हो सकती है आपके पास, वहां से एक बार एक्सरसाइज ओनली चैप्टर नाउन की बना के देखो, ठीक है। आपको क्या करना है, इस तरीके से नाउन करनी है, इस तरीके से प्रोनाउन, यानी इस तरीके से ही आपको कंप्लीट ग्रामर कर लेनी है। पहले कोई भी चैप्टर पढ़ा टीचर से, फिर जो टीचर ने सीट दी उसकी प्रैक्टिस करनी है, फिर उसके बाद जो भी बुक आपके पास है, चाहे वो नीतू सिंह है चाहे एसपी बख्शी है, उसमें से आपको उसकी एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है, ठीक है। इस तरीके से जब आप कंप्लीट कर लोगे अपनी ग्रामर को, यानी ग्रामर के सारे चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे, जब आपके ग्रामर के सारे चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे, तो अब आप देखो, अब इसमें क्या प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट्स को कि हम जब नाउन की शीट बनाते हैं तो नाउन की शीट बन जाती है, प्रोनाउन की बनाते हैं तो प्रोनाउन की बन जाती है, अब एडजेक्टिव बनाओगे एडजेक्टिव बन जाएगी। लेकिन जब ये सारी चीजें मिक्स आती हैं, जब ये सारी चीजें मिक्स आती हैं तो हमें प्रॉब्लम होती है कि हमसे एरर नहीं बनते। बहुत लोगों की आज ये प्रॉब्लम है, मेरे पास भी मैसेज आते रहते हैं कि सर ग्रामर को कैसे इंप्रूव करें, और सर मेरा एरर पार्ट में वीक है बहुत ज़्यादा, मेरे से एरर नहीं बनते। तो वो एरर ना बनने की वजह सिर्फ यही है कि आप लोगों ने प्रैक्टिस चैप्टर वाइज तो कर ली है, मुझे भी नहीं पता कि आप लोगों ने चैप्टर वाइज भी अच्छे से की है या नहीं की है, लेकिन जिसने चैप्टर वाइज कर लिया वो जब मिक्स की तरफ जाएगा तो नहीं बनेंगे एरर। स्टार्टिंग में ऐसा भी हो सकता है कि आपने नाउन बहुत दिन पहले किया था, अब आप मान लिया एडजेक्टिव पे या एडवर्ब पे है तो आपने बहुत दिन पहले प्रैक्टिस किया, तो शायद कंसेप्ट दिमाग से निकल गया या चीज़ें याद नहीं रही, तो वो हो सकता है आपके साथ। तो आपको क्या करना है, जब इस तरीके से कंप्लीट हो जाए तो आपको मिक्स प्रैक्टिस भी करनी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। जुड़े रहिएगा, लास्ट में बहुत सारी जरूरी बातें बताऊंगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है। देखिए, मिक्स प्रैक्टिस आपके लिए बहुत जरूरी है, मिक्स प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, आपको सच बता दूं, बहुत जरूरी। अब बहुत जरूरी क्यों है, क्योंकि आप ये देखिए कि हमारा जो एग्जाम आएगा, एग्जाम में ये थोड़ी आएगा कि नाउन की अलग एरर आएगी, प्रोनाउन की अलग, उसमें तो सारी मिक्स एरर आएंगी, तो उनको कैसे आप सोल्व करोगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि मिक्स प्रैक्टिस में ही बहुत जरूरी है कि आपको वो सारी चीजें एक बार घर पे ही ट्राई करनी है, यानी मिक्स प्रैक्टिस आपको घर पे ही करके देखनी है। ये नहीं कि आपने चैप्टर वाइज तो बनाते जा रहे हो, मिक्स आप कर नहीं रहे हो, मिक्स आपको करनी बहुत जरूरी है। अब मिक्स प्रैक्टिस आप कहाँ से कर सकते हो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। पहली चीज है कि आपके पास नीतू सिंह मैम की बुक है, नीतू सिंह मैम की बुक में मिक्स प्रैक्टिस नहीं है, अभी न्यू एडिशन आया हो तो उसका मुझे पता नहीं, पर लेकिन उसमें नहीं है मिक्स प्रैक्टिस, उसमें चैप्टर वाइज एक्सरसाइज पीछे दी हुई है, बस वही प्रैक्टिस है। लेकिन आप एसपी बख्शी से कर सकते हो, एसपी बख्शी में मिक्स प्रैक्टिस है, मिक्स क्वेश्चन है, ठीक है, यहां से आप मिक्स प्रैक्टिस कर सकते हो। सेकंड सोर्स क्या रहेगा, कहां से आप कर सकते हो, मैंने एक ऐप बताया था, जब आपने वोकैबुलरी की वीडियो देखी थी तो उसमें भी मैंने एक ऐप बताया था, एसएससी इंग्लिश क्विज है, ध्यान, कोई भी प्रीवियस ईयर पेपर एसएससी इंग्लिश क्विज का जो है, ये सारे प्रीवियस ईयर की ही एरर इसमें है, तो आप सेक्शन में जा सकते हो, वहां पे आपको मिक्स एरर मिलेगी, तो आप यहां से प्रैक्टिस कर सकते हो। तीसरा एक आता है मिरर ऑफ कॉमन एरर,
मिरर ऑफ कॉमन एरर, मिरर ऑफ कॉमन एरर, ये अशोक कुमार सिंह की है, मतलब इसके जो राइटर हैं डॉक्टर अशोक कुमार सिंह है। ये स्पेशल बुक है एरर की, ये स्पेशल बुक है एरर की, यानी ये स्पेशली एरर के लिए बनी हुई है कि आप एरर कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। ये स्पेशली इस चीज के लिए बनी हुई है। अगर आप एसयू बख्शी से प्रैक्टिस कर लेते हैं, आप एसएससी इंग्लिश क्यूज से कर लेते हैं, या आपके पास कोई भी प्रीवियस ईयर की बुक है जिसमें मिक्स एरर है, क्योंकि जब आप कोई भी प्रीवियस ईयर की बुक लगाओगे, उसके पेपर लगाओगे, ऐसे मान लिया आपके पास किरण की एसएससी की बुक है, तो एमबी पब्लिकेशन है, उसमें भी मिक्स है, एक एमबी पब्लिकेशन की आती है, एक एमबी पब्लिकेशन आती है, इसमें भी मिक्स है, क्योंकि जो भी आप पेपर करोगे उसमें पेपर में जो आए हुए क्वेश्चन है वो सारे मिक्स ही तो आए हुए हैं, तो वहां से आप कर सकते हो, या फिर आपको इससे कर सकते हो। जब आपका एसयू बख्शी से हो जाए, या आप इस तरीके से कर रहे हो, या आप एमबी पब्लिकेशन से कर रहे हो, और आपको लगता है कि मुझे और ज्यादा इंप्रूव करना है एरर को, तो एरर के लिए द बेस्ट बुक मिरर ऑफ कॉमन एरर भी है, ठीक है। इससे भी आप अपनी बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हो, द बेस्ट प्रैक्टिस कर सकते हो आप इससे, ठीक है। तो सारी प्रैक्टिस आपकी इससे भी कवर हो सकती है। तो गाइज मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि आप सिर्फ ग्रामर को पढ़े ही नहीं, पहले रिपीट कर देता हूं कि पहले आप किसी अच्छे टीचर से पढ़ लें, फिर आप बुक फॉलो करें, फिर चैप्टर वाइज पहले टीचर से प्रैक्टिस करें, और फिर बुक की एक्सरसाइज से प्रैक्टिस करें, और फिर मिक्स प्रैक्टिस जरूर करें। जितनी आप मिक्स प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपकी कंसेप्ट क्लैरिटी बढ़ेगी एरर पार्ट में, और उतना ही आपका एरर पार्ट इंप्रूव होगा, ठीक है। आई होप यहां तक आप समझ गए होंगे सारी बातें। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं आप, इंग्लिश ग्रामर को आप अच्छे से कर सकते हो, और आप एरर पार्ट को भी अच्छे से इंप्रूव कर सकते हो, क्योंकि जब आपकी ग्रामर पे कमांड अच्छी होगी तभी आपका एरर सेक्शन अच्छे से इंप्रूव हो पाएगा, ठीक है। उसके लिए बाकी और सारी बातें अलग अलग वीडियो में बताऊंगा कि रीडिंग कैसे करते हैं, कंप्रिहेंशन पार्ट कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, PQRS कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, और क्लोज टेस्ट कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। इन सब की वीडियो मैं अलग अलग वे में लेके आऊँगा, जिससे एक कंप्लीट वे में आपको बता सकूं, क्योंकि सारी अगर इकट्ठा इंग्लिश की स्ट्रैटेजी बता दूंगा तो वीडियो बहुत बड़ा भी हो जाएगा और आपको शायद सारी बातें अच्छे से ना समझ में आए, इसलिए मैं अलग अलग सारी वीडियो इसी तरीके से लेके आऊँगा आपके सामने, ठीक है गाइस। आई होप आप सारी बातें समझ गए होंगे। सोर्स लिमिटेड रखना है, ये नहीं कि बहुत सारी किताबें ले ली, कि मेरे पास एससी बख्शी भी है, नीतू सिंह भी ले ली मैंने, एमबी पब्लिकेशन भी ले ली, मिरर ऑफ कॉमन एरर भी है, और मेरे पास और अलग से जो भी बुक आती है वो भी मेरे पास है, किरण भी मैंने ले ली। ऐसा नहीं करना, कोई एक बुक चॉइस कर लेनी है आपको, कि एक तो मैं मिक्स प्रैक्टिस के लिए ले लूँ, चाहे मिरर ऑफ कॉमन एरर, ये सारी बुक्स लगानी आवश्यक जरूरी नहीं है आपको, आपके लिए कोई एक ले लो। अगर आप एमबी पब्लिकेशन है सफिशिएंट है, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हमें मिक्स एरर लगानी है तो आप यहाँ से भी लगा सकते हो। लेकिन अगर एरर में आपको ज़्यादा ही महारत हासिल करनी है, आपको ये लगता है कि नहीं मैं तो सब कुछ कर चुका, अब मुझे और ज़्यादा इंप्रूव करनी है अपनी इंग्लिश, तो आप यहाँ बढ़ सकते हो, मिरर ऑफ कॉमन एरर ले सकते हो, ये स्पेशल एरर के लिए। और इसके जो एक्सप्लेनेशन बाद में दिए हुए हैं एरर को लेकर, वो भी बहुत अच्छे दिए हुए, विद एग्जाम्पल दिए हुए हैं। जैसे जो भी एरर जिस पार्ट में थी वो तो दिया ही हुआ है, लेकिन उसके एग्जाम्पल से रिलेट करके दिया हुआ है, कि और 2-4 एग्जाम्पल अपनी तरफ से रिलेट करके दिए हुए हैं। ये बात मुझे सबसे अच्छी लगती है मिरर ऑफ कॉमन एरर में, ठीक है। तो आई होप आप सारी बातें समझ गए होंगे। इस तरीके से आपको अपनी इंग्लिश ग्रामर को अच्छे से इंप्रूव करना है, ठीक है गाइस। आई होप आपको सारी बातें समझ आई होगी, और जुड़े रहिएगा गाइस। इसी तरीके से मैं आपके लिए बेहतरीन वीडियो लेकर आता रहूँगा, सारी स्ट्रेटेजी आपके साथ में डिस्कस करूँगा, किस तरीके से आप ग्रामर पार्ट में वोकैब में डिस्कस कर चुका हूँ, वोकैब की वीडियो भी आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं डाल दूंगा, ठीक है गाइस। और जुड़े रहिएगा, और आप जुड़ सकते हैं टेलीग्राम चैनल अंकुर राणा लर्नर्स पर, जहाँ पे मैंने कल भी लाइव सेशन लिया था, और पहले भी बहुत सारे लाइव सेशन ले चुका हूँ, जिसमें मेरे से बहुत सारे बच्चे लाइव डाउट पूछ सकते हैं। आप अपनी स्टडी से रिलेटेड कोई भी डाउट मेरे से आप पूछ सकते हैं, ठीक है गाइस। और उनकी रिकॉर्डिंग भी अंकुर राणा लर्नर्स टेलीग्राम चैनल पर हैं, वहाँ से आप उन रिकॉर्डिंग्स को भी सुन सकते हैं, वहाँ से भी आपको फ़ायदा हो सकता है, और नेक्स्ट सेशन भी आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है गाइस। उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो थैंक यू गाइस, चलिए जय हिंद।